नमस्ते एवरीवन, आप सबका बहुत बहुत ज़्यादा स्वागत है परीक्षा पद पर। और आशा है कि आप सब बहुत अच्छे होंगे और चिंतित होंगे यूपी के अंदर शिक्षकों को लेकर, शिक्षक भर्ती को लेकर, और सबसे बड़ी बात वहाँ के बच्चों को लेकर। जो ये रियलिटी है, मैं आपको बताऊंगी, ठीक है। ये रियलिटी है कि प्राइमरी स्कूल में, सरकारी स्कूलों में, स्पेशली जो 8 तक के स्कूल है, वहां पर आज भी बच्चे मिड डे मील के लिए, पढ़ाई के लिए बहुत कम जाते हैं। उनको फ्री का खाना, फ्री का राशन मिलेगा, इसके लिए सबसे ज्यादा जाते हैं। वहीं आप उल्टा उनको शिक्षा और बेहतर देने के बजाय आप लगभग यूपी के अंदर 5,000 से ज्यादा, बताया तो 5,000 ही जा रहा है लेकिन इससे ज्यादा है, 5,000 से ज्यादा स्कूलों को मर्ज कर रहे हैं, प्राइमरी स्कूलों को मर्ज किया जा रहा है, ये कहकर कि इनमें जो दाखिले वाले स्टूडेंट हैं वो 50 से कम है उनकी संख्या, इसलिए हम इनको मर्ज कर रहे हैं पास वाले किसी स्कूल में, जिसकी रेडियस भी बढ़ा दी गई है। अब देखिए, बच्चे वैसे ही सरकारी स्कूल में जाकर पढ़ना नहीं चाहते, वहां पर टीचर्स पढ़ाने का उनका ज्यादा मन नहीं होता है, वहां बच्चे खाना पानी पीने के लिए जाते हैं, उनके घर वाले भी यही बोलते हैं कि ठीक है टाइम कटेगा चला जाओ, ठीक है। उनको कोई मतलब नहीं है वो वहां पर क्या पढ़ रहे हैं, क्या शिक्षा ग्रहण कर रहे हैं। उसके अलावा आप उनकी रेडियस, मतलब अब जो दायरा रखा गया है कि 3 से 5 किलोमीटर के बीच में आपका यहाँ पर क्या होगा, वो स्कूल जो होगा उससे मर्ज कर दिया जाएगा। किसी स्कूल जाने के बीच में कोई नदी नाला भी आता है तो भी उस स्कूल को मर्ज कर दिया जाएगा किसी और दूसरे स्कूल में। तो दूरी की वजह से वैसे ही बच्चे नहीं जाएंगे, स्पेशली ये लड़कियों के लिए, ठीक है, बहुत बहुत बड़ी समस्या हो जाएगी कि उनके घर वाले इतनी दूरी पर उनको शायद ना भेजे। अध्यापक इसका बहुत ज्यादा विरोध कर रहे हैं। उसके अलावा नई भर्ती ना होने का भी अंदेशा जो है वो दिया गया है कि आगे शायद शिक्षक जगत में आपकी यूपी के अंदर भर्तियां जो है वो बहुत बहुत ज्यादा कम देखने को मिले, ये आपका यूपी सरकार की तरफ से कहा गया है। और प्रमोशन वगैरह ये सारी चीजें जो है वो रद्द कर गई है। तो अब आपकी इस पे क्या प्रतिक्रिया है, क्योंकि यूपी में तो एक बहुत बहुत बड़ा, अभी देखिए ना 2022 वाली ही अभी भर्ती आपकी नहीं कराई गई है, वो उससे पहले वाली वैसे अटकी हुई है। तो यूपी में तो शिक्षक जगत में एक बहुत बड़ा आपका चंक है युवाओं का जो वहां पर शिक्षक बनना चाहते हैं और उनकी उम्मीदें अभी टूटती हुई नजर आ रही है। वो इंतजार कर रहे थे कि 2022 वाली आएगी, हम मेहनत कर रहे हैं, हम उसको भरेंगे, ऐसे में एज निकलती जा रही है। लेकिन अब जो है ये कुछ उल्टा ही दांव चल दिया है सरकार ने, इसके खिलाफ विरोध भी बहुत ज्यादा हो रहा है। तो न्यूज़ क्या है एक बार अब देखते हैं, ठीक है। तो जी कम छात्र होने की दशा में प्राथमिक स्कूलों को विलय होना शुरू हो गया, ये शुरू हो चुका है। विरोध के बीच गोरखपुर में ये पहला निर्णय ले लिया गया है, ये हो चुका है वहां पर। इवन लखनऊ के ही 445 ऐसे स्कूल हैं जिनको विलय किया जाएगा, जिसमें संख्या बताई जा रही है कि 50 से कम है। मर्जर ऑफ स्कूल्स इन यूपी, यूपी सरकार ने उन प्राथमिक स्कूलों के बच्चों को निकटवर्ती दूसरे स्कूलों में भेज रही है जिनमें मानक से कम संख्या है। इसकी शुरुआत गोरखपुर जिले से जो है वो आपकी हो चुकी है विरोध के बावजूद। अब पूरी न्यूज पढ़ते हैं कि इसमें शिक्षकों के लिए क्या है, वो क्यों विरोध कर रहे हैं, आगे आने वाली भर्ती के लिए क्या रहेगा। उत्तर प्रदेश सरकारी स्कूल शिक्षा व्यवस्था में बदलाव की तरफ कदम बढ़ाया, जिसके तहत प्रदेश में कक्षा 8 तक संचालित हो रहे। अब देखिए कक्षा 8 तक ना एक बच्चे का भविष्य कह सकते हो कि आप उसकी जो बेसिक एजुकेशन होती है, क्योंकि अगर उसे वही सही नहीं मिली ना, उसी में ही उसको दूरी की अड़चने, घर वालों का कि वो भेजेंगे नहीं ये अड़चने, वहां पर शिक्षक नहीं है ये अड़चने, या फिर शिक्षक के ऊपर ज्यादा छात्र है, दो दो स्कूलों में से इधर उधर घूमना पड़ रहा है, ये दबाव, अगर यहाँ से उसके बेसिक क्लियर नहीं हुए तो शायद जीवन में वो आगे कभी कुछ कर ही ना पाए अच्छा जो वो कर सकता था। तो ये बात जो है वो अनपढ़ नेताओं को समझनी होगी, जो अपना भविष्य सिक्योर करके बैठे हैं, अपने बच्चों का भविष्य सिक्योर करके बैठे हैं, उनका काम बिना पढ़े चल जाएगा। नेताओं का काम चल जाता है बिना पढ़े हुए, उन्हें सिर्फ 2 बातें भड़काऊ बोलनी आनी चाहिए। लेकिन इन बच्चों के भविष्य का जरा सोचिए कि जिनकी कक्षा 8 तक जो बेसिक शिक्षा होती है वही अगर उनको नहीं मिल पाएगी तो फिर वो आगे जो 2047 तक विकसित भारत तुम बनाना चाहते हो वो बनाओगे कैसे। पहले बच्चों को तो शिक्षित कर लो, विकसित भारत का सपना तो बाद का है।
इस संबंध में बीते दिन बेसिक शिक्षा के अपर सचिव ने आदेश जारी किया था कि जिसके सार्वजनिक होते ही प्रदेश भर में इसका विरोध शुरू हो गया। माना जा रहा है कि इस पूरी कवायद में प्रदेश में शिक्षकों के पदों की कटौती होगी और नई शिक्षक भर्ती पर संकट आ सकता है। ऐसे में इसको लेकर प्रदेश में शिक्षक संगठनों ने मोर्चा खोल दिया। पूरा मामला समझते हैं। 50 से कम छात्र होंगे तो वो वाले स्कूल जो है वो मर्ज हो जाएंगे और ऐसे परिषद स्कूलों की संख्या 1.32 लाख है, यानी कि 1,32,000 है यूपी में ऐसे स्कूल जहां प्रदेश सरकार की तरफ से 8वीं तक की कक्षाएं संचालित करी जाती हैं। इन स्कूलों में ऐसे स्कूलों को मर्ज किए जाने की तैयारी है जहां पर मौजूदा समय में छात्रों की संख्या 50 से कम है। इस संबंध में बीते दिनों प्रदेश में बेसिक शिक्षा के अपर मुख्य सचिव दीपक कुमार ने आदेश दिया था कि भाई हम ये मर्ज जो है वो करने जा रहे हैं। हर जिले में खुल रहा है मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल। यूपी सरकार का कम छात्र संख्या वाले स्कूलों को मर्ज करने के फैसले को सकारात्मक बता रही है। किस तरीके से, किस लिहाज से, अगर आपको ये लग रहा है तो प्लीज आप भी बताइएगा। हो सकता है मेरा सोचने का तरीका, आपका सोचने का तरीका अलग हो, तो आप अपनी राय दीजिएगा। प्रदेश सरकार का तर्क है कि सभी छात्रों को बेहतर शिक्षा देने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, जिसके तहत नई शिक्षा नीति के अनुसार स्कूलों के बीच समन्वय और संसाधनों का साझा उपयोग सुनिश्चित किया जाएगा। इस कड़ी में यूपी सरकार प्रदेश के प्रत्येक जिले में मुख्यमंत्री अभ्युदय कंपोजिट स्कूल खोलने जा रही है, जो स्मार्ट क्लास, टॉयलेट, लाइब्रेरी, कंप्यूटर रूम, डाइनिंग हॉल, मिड डे किचन, वाईफाई, ओपन जिम जैसी सुविधाओं से लैस होंगे। तो क्या आप उसी रेडियस के अंदर या उसी स्कूल को ये सुविधा प्रदान नहीं कर सकते? क्या आप इतने छोटे राज्य हो, इतने गरीब राज्य हो, आपके पास फंड्स नहीं है, क्या नहीं है कि यही सुविधा आप उन स्कूलों में नहीं दे सकते? आपको ये मर्ज करने की जरूरत पड़ रही है। लखनऊ में 445 स्कूल ऐसे हैं जिनका विलय होगा, ये आपको ध्यान रखना है। माना जा रहा है कि जुलाई से इन स्कूलों में पढ़ रहे बच्चे नजदीकी स्कूलों में पढ़ाई करेंगे। अब आप खुद सोचिए कि क्या वो जाएंगे इतनी दूर दूसरे स्कूल में पढ़ने के लिए? मेरा जवाब है नहीं जाएंगे। ठीक है, आगे देखिए। शिक्षक संगठन इसका विरोध क्यों कर रहे हैं? यूपी में स्कूलों को मर्ज करने का काम शुरू हो गया, लेकिन शिक्षक संगठन इसका विरोध कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के प्राथमिक शिक्षा संघ के प्रदेश अध्यक्ष सुशील कुमार पांडे जी ने इसे शिक्षा के अधिकार के अधिनियम का उल्लंघन बताया है, बच्चों के भविष्य के साथ अन्याय बताया है। उन्होंने सरकार से निर्णय वापस लेने की मांग करी है और आंदोलन और न्यायालय जाने की चेतावनी भी दी है। वहीं नेशनल मूवमेंट फॉर ओल्ड पेंशन स्कीम के राष्ट्रीय अध्यक्ष विजय कुमार बंधु, उप प्राथमिक शिक्षा संघ के लखनऊ जिला अध्यक्ष वीरेंद्र प्रताप सिंह, जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के जिला कोषाध्यक्ष मनोज कुमार मौर्य और शिक्षक शिक्षा मित्र अनुदेशक कर्मचारी संयुक्त मोर्चा के मीडिया प्रभारी हरिवंश राठौर ने भी विलय को स्कूलों के निजीकरण की ओर एक कदम बताया है। नई शिक्षक भर्ती का क्या होगा? यूपी में इस साल 65,000 शिक्षकों की भर्ती प्रस्तावित थी। जब स्कूलों के विलय की कवायद शुरू हो गई तो ऐसे में नई शिक्षक भर्ती पर भी ये संकट जो है मंडरा रहा है। माना जा रहा है स्कूल मर्ज किए जाने से वहां पढ़ रहे शिक्षकों को भी खाली पड़े पदों पर समायोजित किया जाएगा। इससे शिक्षकों के खाली पड़े पदों पर पुराने शिक्षकों की तैनाती जो है वो हो जाएगी। तो ये इतनी बड़ी बड़ी कटौती करके क्या बना देंगे यूपी को? क्या यूपी आपका कैलिफोर्निया को मैच कर जाएगा क्या? 4 ट्रिलियन की इकोनॉमी बन जाएगा क्या? इन खर्चों को काटकर एक युवा से उसके रोजगार का हक छीनकर, जो न जाने कितने टाइम से इन्हीं के कहने पर इन्होंने ही आस जगाई थी कि भैया 65,000 की भर्ती आ रही है आपके सामने, ठीक है, प्रस्तावित है, बस आने वाली है। उसको देखकर उसने पहले अपना बीएड में, बीटीसी में, या जो भी आप समझिए इससे रिलेटेड कोर्स होते हैं उनमें अपना पैसा फूका, तैयारी कर रहा है, और अब आ रहा है कि नहीं भैया शिक्षक भर्ती नहीं आ रही है, आप अपना कोई दूसरा रास्ता खोज लीजिए। विशिष्ट बीटीसी शिक्षक वेलफेयर एसोसिएशन के प्रांतीय अध्यक्ष संतोष तिवारी ने मुख्यमंत्री को पत्र लिखकर विद्यालयों के विलय के आदेश को वापस लेने की मांग करी है। संयुक्त मोर्चा के प्रांतीय सचिव दिलीप चौहान ने कहा है कि सरकार की प्राथमिकता में शिक्षा और स्वास्थ्य होना चाहिए। अगर एक देश का शिक्षा व्यवस्था और स्वास्थ्य व्यवस्था यानी कि हेल्थ सेक्टर मजबूत है ना, तो वो देश विकसित कहलाता है। ऐसा नहीं कि आप बच्चों से उसका शिक्षा का अधिकार छीन रहे हो। स्वास्थ्य कोविड के टाइम पे यूपी के अंदर देख ही लिया था। उसके अलावा यदि ऐसे विद्यालय बंद किए जाएंगे तो गरीब और पिछड़े क्षेत्रों के बच्चे को जरूरी शिक्षा से वंचित होना पड़ेगा। वहीं उत्तर प्रदेश जूनियर हाई स्कूल शिक्षक संघ के प्रदेश अध्यक्ष योगेश त्यागी ने भी इस निर्णय का विरोध किया है
और ये छात्रों के हित में नहीं है, शिक्षकों के हित में नहीं है, ये किसी के हित में नहीं है, एक्चुअली ये यूपी के हित में नहीं है। ठीक है, अगर तुम्हारे पास कल को अच्छे माइंड्स, शिक्षित युवा ही नहीं तुम पैदा कर पाओगे कल के भविष्य के लिए, तो तुम अपने राज्य को ही पीछे लेकर जा रहे हो। फिर वही आपका वो चोरी डकैती, क्योंकि जब स्किल्स नहीं होंगी तो पेट तो पालना पड़ेगा, उसको तो खिलाना पड़ेगा। तो आप जरा ये सोचिए कि आप भविष्य कैसा बनाने जा रहे हो यूपी का। एंड इसी के साथ आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, आप अपनी राय भी दीजिएगा इस पे। हो सकता है कि आपका कुछ अलग तर्क हो तो उसको ज़रूर बताइएगा। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन। जय हिंद, जय भारत।